इस कथा को हम यहाँ से लक्ष्मी की कथा को यहाँ से जारी करते हैं। कि आपको पता है पिछले दिन हमने बताया था कि महिषासुर के आतंक से सभी देवता बड़े दुखी हुए और वो महिषासुर साम्राज्य देवताओं का ले लिया। देवता लोग ब्रह्मा जी और शिव जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी शिव जी के संपर्क में पहुँचते ही वहाँ एक सबके शरीर से प्रकाश निकला, एक देवी बन गई और सारे देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र देवी को दिए और उस देवी ने बहुत अट्टहास किया और उस अट्टहास से तीनों लोग जो है प्रकंपित हो गया। उस लोक के बारे में मैंने बताया था कि कैसे वो आपका प्लेन ऑफ जो है वो बौद्धिक तल है, भावनात्मक तल है और आपका व्यवहारिक तल है। ये तीनों तल भू भुवा स्वः, ये तीनों वो देवी यानी सत्संग से जो शक्ति उत्पन्न होती है और वो शक्ति के का प्रसार प्रभाव व्यक्तित्व के तीनों तल पर पड़ता है। उससे आगे की बात ये है कि देवी ने अट्टहास किया और उनके सेनापतियों का नाम भी मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे कई सेनापति थे। ये वास्तव में है उदग्र है, कराल है, चिच्छूर है। ये सब वास्तव में जो वासना है वो वासना के प्रमुख रूप हैं और इसका वर्णन पिछले बार किया था। तो देवी ने अट्टहास किया और उनमें बहुत जोरों से सांस प्रश्वास चलने लगा। देवी के जितने श्वास बाहर निकलते थे उतने ही ज़्यादा शिव के गण पैदा हो जाते थे और वो शिव के गण असंख्य संख्या में पैदा हुए और उन सारे गणों ने जो है वो राक्षसों पर धावा बोल दिया और राक्षस और गण के साथ और इधर महिषासुर और देवी के साथ भीषण संग्राम होने लगा। ये संग्राम वास्तव में वासनाओं का, कुवासनाओं का शुभ वासना के साथ के संग्राम का परिचायक है। देवी के सांस से शिव के गण की उत्पत्ति। जब आप सत्संग करते हैं, साधना करते हैं तो आपके अंदर शुभ वासनाएं विकसित होने लगती है और उन शुभ वासनाओं के कारण आपको शक्ति मिलती है, जिससे अशुभ वासना यानी जो विभिन्न राक्षस हैं कुवासना के रूप में, ये शुभ वासना कुवासना में बहुत घनघोर संघर्ष होता है, एक दूसरे से लड़ते हैं। और मुख्य रूप से जो विक्षेप के रूप में महिषासुर सबसे बड़ा जो सेनापति है वो देवी यानी आध्यात्मिक शक्ति से वो लड़ता है। लड़ते समय देवी ने एक बार उसको ट्रैप कर लिया, पकड़ लिया, वो अपने जाल में फंसा लिया महिषासुर को। जब उसको जाल में फंसा लिया और उस पर चोट ही करने वाली थी देवी, जाल में फंसा लेने के बाद तो महिषासुर जो है वो उसका रूप उसने तुरंत बदल दिया, वो सिंह रूप में बदल गया और सिंह रूप में बदल करके वो देवी पर आक्रमण कर दिया। देवी ने उसको जो है उस सिंह रूप को नष्ट कर दिया। तुरंत फिर उसने अपना रूप बदल करके एक भयंकर राक्षस मनुष्य के रूप में तलवार लिए हुए राक्षस के रूप में वो तुरंत बदल गया। देवी ने उस राक्षस को अभी सर काट दिया और तुरंत वो जो है देवी ने उसको बाण से विच्छिन्न कर दिया। तुरंत उस राक्षस का रूप फिर बदल गया और वो एक महाभयंकर हाथी बन गया। हाथी बन करके उसने अपने सूंड से देवी के सिंह को ही वो मारना चाहता था, लेकिन देवी ने उसके सूंड को अपनी तलवार से काट दिया और सूंड के कटते ही वो जो देवी हैं वो फिर से महिषासुर बन गया, भैंस के रूप में फिर हो गया। और देवी चंडिका जो हैं वो उस भयंकर महिष के साथ फिर युद्ध करने लगी। लेकिन युद्ध करते करते उन्होंने बड़ी प्रसन्न होकर के वो अपने जो शुरा पात्र था उसमें मधु का पान करते हुए बोली, गर्ज गर्ज क्षणं मूढ़ मधु यावत् पिबाम्यहम मया त्वयि हते अत्रेव
गर्जस्यन्त्यासु देवता। देवी ने कहा, ए मूर्ख, मैं जब तक मधु का पान कर रही हूं तब तक तू खूब गरज ले, मेरे हाथ से तेरी मृत्यु हो जाने पर शीघ्र ही देवता खुशी से गर्जना करेंगे। और इस प्रकार से दोनों में बहुत जो है वो युद्ध होने लगा। अब यहां पर थोड़ा बात समझने की है। देवी के साथ युद्ध करते हुए महिषासुर का रूप परिवर्तित होना। महिषासुर जो है सिंह में बदल जाता है, उसके बाद फिर वो आदमी में बदल जाता है, गज में हाथी में बदल जाता है, उसके बाद फिर महिषासुर बदल जाता है, महिषासुर हो जाता है। ये सब जो है एक विशेष मैसेज देता है। ये जो वासनाएं हैं, विक्षेप है, महिषासुर विक्षेप का परिचायक है। और विक्षेप का मतलब हमारे आपके अंदर जो सूक्ष्म कुवासना है, ये जो खराब संस्कार हैं, वो अलग अलग रूप में प्रकट हो जाते हैं। आप उनको दूर करने का कोशिश करेंगे, लेकिन वो अपना रूप बदल के फिर आ जाएगा। ये जो वासनाएं हैं, योग के अनुसार 5 अवस्था में रहती हैं। ये देवी के प्रहार से महिषासुर के जो रूप का बदलना है, वो वासनाओं के अलग अलग अवस्था का प्रतीक है। ये जो वासनाएं होती हैं वो 5 अवस्था में रहती हैं। प्रसुप्त अवस्था, तनु अवस्था, उदार अवस्था, विच्छिन्न अवस्था और दग्ध अवस्था। ये 5 अवस्थाओं में ये वासनाएं होती हैं। प्रसुप्त अवस्था यानी भैंस के रूप में सोई हुई, वो एक विक्षेप है, लेकिन अभी वो उतना विकराल नहीं हुआ है। ये पहला रूप उसका ओरिजिनल रूप है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे अब जैसे बच्चा है, बालक है, 2 महीने 4 महीने का बालक है, उस बालक की वासनाएं संस्कार कैसे हैं आप नहीं जानते हैं। वो उसको गोदी में लेने वाला, इसको पता नहीं है कि किसी संत को गोदी में लिया हुआ है कि किसी बहुत बड़े अपराधी या खूंखार डाकू को गोदी में लिया हुआ है। वो बच्चा 2 महीने का वैसा ही होता है। सब बच्चा, संत भी वैसा ही होगा, और डाकू का अगर वो शिशु का होगा तो वैसा ही होगा। तो इसको कहते हैं प्रसुप्त अवस्था, छुपा हुआ अवस्था। दूसरी अवस्था जो होती है वो तनु अवस्था होती है। तनु का अवस्था का मतलब होता है वो साधक में अवस्था होती है, जो उसके तनु माने डाइल्यूटेड, वो अवस्था में वो साधना करके अपनी वासनाओं को थोड़ा हल्का कर देता है। ये साधकों में होती है। और उसके बाद जो है, अब वो तनु अवस्था के बाद तीसरी अवस्था जो है वो है विच्छिन्न अवस्था। विच्छिन्न में मतलब वो भटका हुआ, ये उन्नत साधक में होती है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल्ड होता है। उदार का मतलब जिसमें बहुत फैला हुआ है, वो अपराधी होते हैं, बड़े बड़े जो कुकर्म करने वाले होते हैं, उसमें उदार है, फैली हुई अवस्था में वो वासना होती है। और दग्ध अवस्था में जो वासना है वो ज्ञानियों में होती है। तो ये जो अलग अलग रूप महिषासुर का हुआ, वो यही हुआ कि ये महिषासुर का अलग रूप होना यानी वासनाओं के अलग अलग अवस्था का परिचायक है। और ऐसा कह के जब लास्ट में महिषासुर बनता है, तो देवी जो हैं उसके महिषासुर के पांव पर, पीठ पर अपना पांव रखती हैं और उसके गले में अपने भाला से वो संहार करती हैं। ये गले में भाला लगते ही और पैर से पीठ दबते ही महिषासुर जो है वो मारा जाता है। और ये महिषासुर मरने से पहले वो फिर रूप बदलना चाहता था, लेकिन देवी ने आधा उसका रूप निकला हुआ था, आधा अभी नहीं बदला था। उसी समय जो है देवी ने उसको वध कर दिया, उसे नष्ट कर दिया। इस प्रकार से देवी द्वारा महिषासुर का वध करने का ये भी प्रतीक एक अर्थ लेना है कि देवी ने अपने चरण से उसकी पीठ को दबाया और अपने भाले से उसकी गर्दन पर वार किया। चरण जो है वो भक्ति योग का प्रतीक है।
भक्ति योग में चरण वंदना बहुत की जाती है। देवी के चरण पड़ते ही वो जो महिषासुर यानी जो विक्षेप है, भक्ति के द्वारा विक्षेप दब जाता है, कंट्रोल में आता है और ज्ञान के द्वारा वो मारा जाता है। यानी जो भाला है गर्दन में जो मारी थी देवी, वो भाला जो है वो ज्ञान का परिचायक है। यानी विक्षेप को दूर करने के लिए भक्ति और ज्ञान का दोनों का सम्यक प्रयास करना पड़ता है, तब वो विक्षेप समाप्त होता है। महिषासुर के मरते ही असुरों में हाहाकार मच गया और सब इधर उधर भागने लगे और भागते हुए देवी के डर से किसी के पैर कटे, किसी के हाथ कटे, किसी की मृत्यु हुई और जो बाकी बचे थे वो सब खत्म हो गए। यानी जब विक्षेप खत्म हो जाता है तो संस्कार जो है, संस्कार यानी ये जो राक्षस बचे हुए हैं वो सब भाग जाते हैं। जो कुसंस्कार है, जो वासनाएं हैं, वो वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। तो वासना ज्ञान के रास्ते में 3 अवस्थाओं में वासना को कंट्रोल किया जाता है। पहली अवस्था जो वासना की होती है उसको हम लोग पहले वासना को, कुवासना को सुवासना में बदलते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। संस्कार को, कुसंस्कार को अच्छे संस्कार में प्रतिस्थापित करते हैं। उसके बाद जो है शुभ संस्कार जब चारों तरफ हो जाता है चित्त में, तब जो है वासना क्षय हो जाती है और शुभ संस्कार से भी ऊपर हो जाता है व्यक्ति, और तब उसे जो है आत्मज्ञान होता है। तो महिषासुर की समाप्ति विक्षेप की समाप्ति का परिचायक है। इसके बाद देवताओं ने बहुत उत्सव मनाना शुरू किया और उसका नाम, उसको संग्राम महोत्सव कहा जाता है। स्तुति की देवी की, दृश्य अप्सराएं नृत्य करने लगी, देव वो संत महात्मा जो हैं वो तरह तरह से देवी का स्तवन करने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। ये एक संग्राम महोत्सव कहा गया। संग्राम महोत्सव का मतलब संग्राम, राम के साथ अगर आप रहेंगे, संग्राम, राम के साथ यानी ईश्वर के साथ यदि हम व्यवहारिक जीवन जीते समय ईश्वर के साथ हम चलते हैं, यानी ईश्वर को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हमें विजय होगी, हमेशा हमें उत्सव ही मिलती रहेगी। और इस विजय से हमें जो है श्रद्धा बढ़ती है, वीर्य आता है हमारे अंदर, हमारी स्मृति होती है, समाधि और प्रज्ञा। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ये 5 स्टेज में व्यक्ति के अंदर उत्सव मनता है। जब विक्षेप खत्म हो जाता है तो साधक में श्रद्धा विकसित होती है। श्रद्धा का मतलब होता है कि वो परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाता है। वीर्य का मतलब उसमें शक्ति आ जाती है, और वो शक्ति क्या है कि उसमें विषम परिस्थिति में भी दृढ़ता बनाए रखने की क्षमता आ जाती है। स्मृति का अर्थ होता है कि आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, याद हो जाता है कि मैं वास्तव में शरीर नहीं, मैं वास्तव में आत्मा हूँ। ये स्मृति आ जाती है। जो अभी भूल गया है जीव, वो स्मृति उस संग्राम महोत्सव के बाद विक्षेप के समाप्ति से ही आती है। समाधि यानी मन जो है अंतर्मुखी होने लगता है, और मन की अंतर्मुखी होने का परिणाम ये होता है कि जीवन का जो लक्ष्य है, प्रज्ञा उसमें उत्पन्न होती है, ज्ञान उत्पन्न होता है। यानी जीवन को देखने की जो दृष्टि है वो बदल जाती है। आम व्यक्ति जिस दृष्टि से जीवन को देखता है, साधक या आत्मज्ञानी संत उस दृष्टि से साधक को संसार को नहीं देखता है। इस प्रकार से देवी जो हैं अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करके, यानी अनेक प्रकार के गुणों को विकसित करके साधक अपने जीवन को जो है विक्षेप रहित करता है। और अस्त्र शस्त्र, यहाँ भी थोड़ा सा देवी ने जो अस्त्र शस्त्र का यूज किया है उसको समझ लेने की जरूरत है। अस्त्र, त्र दोनों में है, अस्त्र, सहस्त्र, त्र मतलब 3। अस्त्र में यानी जो संसार की
जो त्रिपुटी है, तीन जो है उसको नकारने वाला, दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये संसार की त्रिपुटी है। देखने वाला एक है, एक संसार दिख रहा है वो है, और देखने वाला दिखे हुए संसार के साथ जब इंटरैक्ट करता है, उसमें व्यवहार करता है तो उसको अनुभव होता है, इसको दर्शन कहते हैं। तो ये जो त्रिपुटी है वो त्रिपुटी नहीं है, नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इस तरह से इसको नकारना, वो है अस्त्र। और शस्त्र का मतलब कि जो त्रिपुटी को शुद्ध करे, यानी दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये जो अलग अलग दिखते हैं उन सबों में केवल एक ही सत्ता है, ऐसी दृष्टि उत्पन्न कर लेना शस्त्र है। वही परमात्मा एकमात्र दृष्टा है, दृष्टि है और दर्शन भी है। तो इस प्रकार से व्यक्ति की जो ऊंचाई है वो दूसरे अवरोध यानी विक्षेप के समाप्त होने के बाद वो व्यक्ति ऊंची अवस्था में चला जाता है। आज यहीं पर हम लोग इस कथा को विराम देते हैं। अभी इसके बाद अपने अपने स्थान पर आप बैठ जाएं, मानसिक रूप से देवी लक्ष्मी का ध्यान करें, जो कमल के सिंहासन पर बैठी हैं, लाल वस्त्र है और उनके हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, और महालक्ष्मी को ध्यान में रखते हुए उनसे दैवी संपत्ति की कामना करते हुए उनका ध्यान करें। ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः, ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः, ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः, ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम् अमृतं गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। माता लक्ष्मी की अनंत कृपा आप सबों को प्राप्त हो। आप सभी इसी जीवन में शक्ति, भक्ति और मुक्ति को प्राप्त करें और आवागमन के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। आप सबों को अपनी ओर से, आश्रम की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपकी ये लगन लगी रहे और आप सत्संग में आते रहें। ओम शांति शांति शांति।